Hello students, today we will continue chapter 9 the living organisms and their surroundings क्लास 6 साइंस। तो इस वाले जो चैप्टर के मैं आपके साथ पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 मतलब 3 वीडियोस मैं बना चुकी हूँ इस चैप्टर के। और उसमें जो है बहुत कुछ मैंने इस चैप्टर के बारे में डिस्कस किया है कि मतलब ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, उनकी सराउंडिंग्स कैसी होती है, हैबिटेट उनका क्या है, एडेप्टेशन क्या होता है, इन सब के बारे में डिस्कस किया। उससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ भी आपके साथ जो है मैंने डिस्कस की थी। और जो है सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स भी जो हैं और उनकी जो है हैबिटेट किस तरह का होता है, उनका वो किस तरह से जो है अडॉप्ट करते हैं अपने हैबिटेट में। तो अब इसके बाद जो है कुछ जो है सम एक्वेटिक हैबिटेट्स, मतलब ये जो एक्वेटिक हैबिटेट्स जो हैं इनके बारे में हम आपके साथ अब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसको देखते हैं यहाँ से। इसमें जो सब है सम एक्वेटिक हैबिटेट्स में पहले ओशियंस देखते हैं। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ फिश आर अडॉप्ट टू लिव इन द सी, मतलब ये हमको पहले से ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो फिश होती है वो किस तरह से जो है सी में रहती है, वहाँ की जो कंडीशन है सी की, वहाँ पे वो अपने किस तरह से अपने आप को अडॉप्ट करती है। मेनी अदर सी एनिमल्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी, और भी बहुत से जो हैं सी एनिमल्स होते हैं जिनकी की स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, जैसे कि फिश में होती है, टू हेल्प देम मूव इजली इन वाटर। और ये जो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है ये इनको वाटर में जो है ईजिली मूव करने में हेल्प करती है। देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक स्क्विड एंड ऑक्टोपस। अब कुछ और भी सी एनिमल्स हैं, जैसे स्क्विड जो है जो कि बिल्कुल सॉफ्ट बॉडी होती है, लॉन्ग होता है, जो कि सी एनिमल है एक तरह का, और ऑक्टोपस विच डू नॉट हैव दिस स्ट्रीमलाइन शेप। और ये जो हैं ऑक्टोपस और स्क्विड जो हैं ये जो हैं सी में तो रहते हैं लेकिन इनकी जो है बॉडी जो है स्ट्रीमलाइन नहीं होती है। तो अब इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन नहीं होती है तो ये वहाँ की कंडीशन में अपने आप को किस तरह से ढालते हैं, इनका एडेप्टेशन किस तरह से होता है। फिश डू नॉट हैव दिस स्ट्रीमलाइन शेप, दे स्टे डीपर इन द ओशन। अब ये क्या करते हैं, ये जो ओशन में बिल्कुल नीचे चले जाते हैं और वहाँ पे ये स्टे करते हैं नियर द सीवीड्स एंड कैच एनी प्रे दैट मूव्स टूवर्ड देम। और सीवीड्स मतलब बिल्कुल इतने नीचे चले जाते हैं सीवीड्स में और वहाँ पर ये रहते हैं, एंड कैच एनी प्रे, और कोई भी प्रे जो वहाँ पे आता है दैट मूव्स टूवर्ड देम, जो कि उनकी तरफ आता है, उसको ये क्या कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं। हाउएवर व्हेन दे मूव इन वाटर, और जब वो वाटर में मूव करते हैं जिस समय, दे मेक देयर बॉडी शेप्स स्ट्रीमलाइन, तो वो उस समय अपने बॉडी का जो शेप है वो स्ट्रीमलाइन की तरह बना लेते हैं। दीज एनिमल्स हैव गिल्स टू हेल्प देम यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। और ये जो एनिमल्स होते हैं इनमें जो होते हैं गिल्स होते हैं जिससे कि वो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेते हैं। देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक डॉल्फिन्स, व्हेल्स दैट डू नॉट हैव गिल्स। अब कुछ और भी जो हैं सी एनिमल्स हैं जैसे कि डॉल्फिन और व्हेल्स जिसमें कि जो हैं गिल्स नहीं होते हैं। तो अब ये जो है ऑक्सीजन किस तरह लेते हैं, दे ब्रीथ इन एयर थ्रू नॉस्ट्रल्स और ब्लोहोल्स। ये जो है एयर में ब्रीथ करते हैं किसकी हेल्प से, इनमें नॉस्ट्रल्स या फिर इसको हम लोग ब्लोहोल्स भी बोलते हैं, दैट आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ देयर हेड। और ये जो नॉस्ट्रल्स या फिर ब्लोहोल्स हैं ये जो है इनके अपर पार्ट में जो है इनके हेड में जो है ये होते हैं। दिस अलाउ दम टू ब्रीथ इन एयर, और इसके कारण ये एयर में जो है बाहर निकल के ये ब्रीथ कर सकते हैं। व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ द वाटर, जब ये पानी के बिल्कुल ऊपरी सरफेस पे जब ये स्विम करते हैं उस समय ये नॉस्ट्रल की हेल्प से जो है ब्रीथ कर सकते हैं। दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीथिंग। और ये जो हमारे जो अभी हमने बताया कि डॉल्फिन्स और जो व्हेल्स होते हैं दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर, वो पानी के अंदर जो है बहुत लंबे समय तक जो है रह सकते हैं विदाउट ब्रीथिंग, मतलब ब्रीथिंग की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। दे कम आउट टू द सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, और समय समय पे जो है वो सरफेस पे भी आते रहते हैं टू ब्रीथ करने के लिए इन द एयर में। डिड यू एवर सी दिस इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ डॉल्फिन्स इन टेलीविज़न प्रोग्राम और फिल्म ऑन ओशन लाइफ। ये जो है आपने ओशन लाइफ में इस तरह की जो है इंटरेस्टिंग एक्टिविटी जो डॉल्फिन की है टेलीविज़न में क्या आपने देखा है। अब
यहाँ पे अब हम लोग आते हैं पॉन्ड्स एंड लेक्स। अब पॉन्ड्स और लेक्स में जो भी रहते हैं उनका जो है एडेप्टेशन किस तरह से होता है, उनमें ऐसी क्या चीज़ होती है जो वो पॉन्ड्स और लेक्स में रह सकते हैं। तो अब देखते हैं, हैव यू सीन प्लांट्स ग्रोइंग इन द पॉन्ड्स। अब आपने कह रहा है कि ऐसे प्लांट्स को देखा होगा जो कि पॉन्ड्स में ग्रो करते हैं, लेक्स में ग्रो करते हैं, रिवर्स में, एंड इवन इन सम ड्रेन, और यहाँ तक कि कुछ ड्रेन्स में भी ग्रो करते हैं। गो ऑन ए फील्ड ट्रिप टू ए नियर बाई पॉन्ड। कह रहा है कि फील्ड ट्रिप में जाइए जो आपके पास में कोई अगर पॉन्ड है, इफ़ पॉसिबल, एंड ट्राई टू ड्रॉ द काइंड्स ऑफ प्लांट्स, और अगर पॉसिबल हो तो वहाँ पे जिस भी तरह के प्लांट है उनको ड्रॉ करिए, दैट आर सीन देयर, जो आपको वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हाउ आर द लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स प्लेस्ड। तो अब यहाँ पे जो लेक्स और जो पॉन्ड्स में जो भी प्लांट हैं उनकी लीव्स कैसी हैं, स्टेम्स कैसी हैं, रूट्स कैसी हैं, ऑफ दीज प्लांट्स प्लेस्ड, उनमें किस तरह से ये होती हैं। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव देयर रूट्स फिक्स्ड इन द सॉइल बिलो द वाटर। अब इनमें से सम ऑफ दीज प्लांट्स मतलब कुछ प्लांट्स में क्या होता है, इनकी जो रूट्स होती हैं फिक्स्ड इन द सॉइल, सॉइल में फिक्स होती हैं पानी के एकदम नीचे। In terrestrial plants, roots normally play a very important role in the absorption and nutrients and water from the soil. अब ये जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो हैं उनमें जो रूट्स हैं उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क होता है कि एब्जॉर्ब करती हैं न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को, कहाँ से, सॉइल से। हाउएवर इन एक्वेटिक प्लांट्स रूट्स आर मच रिड्यूस्ड इन साइज। लेकिन एक्वेटिक प्लांट्स में जो रूट्स होती हैं उनका जो साइज़ होता है वो बिल्कुल रिड्यूस्ड हो जाता है। एंड देयर मेन फंक्शन इज़ टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस। इनका जो मेन काम क्या होता है, सिर्फ इनका काम क्या होता है कि ये प्लांट को जो है वो होल्ड करके रखती हैं, पकड़ के रखती हैं। और बाकी इनका जैसा कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में जो रूट्स का जो मेन फंक्शन होता है ऐसा इनमें नहीं होता है। द स्टेम ऑफ दिस प्लांट्स आर लॉन्ग। अब ये जो इन प्लांट्स में क्या होता है, इनकी स्टेम्स जो हैं बहुत लंबी होती हैं, हॉलो होती हैं और लाइट होती हैं। द स्टेम्स ग्रो अप टू द सरफेस ऑफ वाटर। स्टेम्स कहाँ ग्रो करती हैं, प्लांट के सरफेस में। वाइल द लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। और इसके अलावा जो लीव्स और फ्लावर होती हैं वो वाटर के सरफेस पे फ्लोट करती हैं। सम एक्वेटिक प्लांट्स आर टोटली सबमर्ज्ड इन वाटर। अब इसके अलावा कुछ ऐसे भी जो हैं एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो कि पूरी तरह से पानी में डूबे हुए होते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ सच प्लांट्स ग्रो अंडर वाटर। अब ऐसे प्लांट जो कि पूरी तरह से पानी में सबमर्ज्ड होते हैं, उनके उस प्लांट के सारे जो पार्ट हैं प्लांट ग्रो अंडर वाटर, वो पानी के अंदर ग्रो करते हैं। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स। और ऐसे ही कुछ प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं वो नैरो होती हैं और बिल्कुल थिन रिबन की तरह होती हैं। दीज कैन बेंड इन द फ्लोइंग वाटर। और ये जो लीव्स हैं जब पानी फ्लो होता है तो वो बेंड हो जाती हैं। इन सबमर्ज प्लांट लीव्स आर ऑफन हाईली डिवाइडेड। और कुछ सबमर्ज प्लांट में जो है लीव्स हैं वो हाईली डिवाइडेड होती हैं, थ्रू विच द वाटर कैन ईजिली फ्लो विदाउट डैमेजिंग देम। जिसके द्वारा जो पानी है वो ईजिली निकल जाता है उनको बगैर डैमेज किए हुए। तो इस तरह से भी हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से जो है एक्वेटिक प्लांट जो हैं वो रहते हैं। फ्रॉग यूजली हैव पॉन्ड्स एज देयर हैबिटेट। फ्रॉग भी जो है उसका हैबिटेट क्या होता है, फ्रॉग का हैबिटेट होता है पॉन्ड्स। फ्रॉग कैन स्टे बोथ इनसाइड द पॉन्ड एज वेल एज मूव ऑन लैंड। जैसा कि आपने फ्रॉग को देखा कि वो पानी में मतलब पॉन्ड में भी रह सकता है और वो बाहर निकल के भी रह सकता है। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स दैट हेल्प देम इन लीपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे। उसके जो पीछे के जो लेग होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और इसकी सहायता से जो वो क्या करता है, लीपिंग मतलब उछल सकता है, एंड कैचिंग देयर प्रे और अपने जो उसका जो शिकार होता है उसको उछल के वो पकड़ सकता है। दे हैव वीव्ड फीट। उसके जो फीट होते हैं वो कैसे होते हैं, वीव्ड होते हैं। विच हेल्प देम स्विम इन वाटर। जो उसको पानी में स्विम करने में हेल्प करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि इसमें दोनों तरह की जो है एडेप्टेशन देखने को मिल रहा है कि मतलब वो लैंड में भी रह सकता है, वो पॉन्ड में भी रह सकता है। वी हैव डिस्कस्ड ओनली ए फ्यू कॉमन एनिमल्स एंड प्लांट्स कंपेयर टू द वाइड वेराइटी दैट लिव इन द डिफरेंट हैबिटेट्स। अब
जितने हैबिटेट्स में तो ऐसा तो नहीं है केवल जितने हमने डिस्कस किए हैं उतने ही एनिमल या प्लांट्स रहते हैं, वहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो है प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, जिसमें कि हमने केवल कुछ के बारे में ही डिस्कस किया है। यू मे हैव आल्सो नोटिस द वेरी वाइड वैरायटी इन प्लांट्स अराउंड यू। आप भी ये नोटिस कर सकते हैं कि आपके जो चारों तरफ हैं कितने अलग अलग तरह के जो हैं प्लांट्स और एनिमल आप देखते हैं। व्हेन यू प्रिपेयर्ड ए हर्बेरियम एज ए पार्ट ऑफ सजेस्टेड एक्टिविटी इन चैप्टर 7, जैसा कि चैप्टर 7 में जो एक्टिविटी आपको सजेस्ट की गई थी जिसमें कि हर्बेरियम बनाने के बारे में बताया गया था, तो हर्बेरियम क्या होती है एक्चुअली, एक इस तरह की बुक या जो फाइल होती है जिसमें कि हम अलग अलग प्लांट्स की जो हैं पार्ट्स जैसे लीव्स वगैरह को ड्राई करके उसमें जो है कलेक्ट करते हैं। तो इमेजिन द काइंड्स ऑफ वैरायटी दैट यू कुड सी इन द हर्बेरियम ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट। तो जो आपने हर्बेरियम की अगर वहाँ तैयार की है उस एक्टिविटी में, तो उसको देखकर भी आप जो है उस हर्बेरियम को देखकर जो है द लीव्स ऑफ प्लांट फ्रॉम ऑल रीजन ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के अलग अलग रीजन में कितने प्लांट्स हैं और उनकी कैसी लीव्स हैं उसके बारे में भी आप पता लगा सकते हैं। अब इसके आगे देखेंगे लिविंग थिंग्स अराउंड अस। हमारे जो चारों तरफ से हैं वो लिविंग थिंग्स कैसे हैं। वी वेंट ऑन ए जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स एंड डिस्कस मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। अभी हमने इस चैप्टर में जो है अलग अलग तरह की जो है हैबिटेट्स देखी और ये देखा कि उसमें जो है अलग अलग बहुत सी तरह के प्लांट्स और एनिमल जो हैं होते हैं। In activity 1, we listed object, plant and animal found in different सराउंडिंग। इसी वाले चैप्टर में जो हमने एक्टिविटी 1 डिस्कस की थी उसमें हमने आपके साथ जो है डिस्कस किया था कि जो है अलग अलग तरह के जो प्लांट हैं एनिमल्स हैं वो फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग, वो अलग अलग सराउंडिंग में होते हैं। सपोज वी स्टॉप ए वाइल एंड थिंक विच एग्जाम्पल इन आवर लिस्ट आर लिविंग। अगर कह रहा है कि इसको हम कुछ देर रोक के ये देखें कि ये जो लिस्ट हमने जो एक्टिविटी डिस्कस की थी उस लिस्ट में लिविंग थिंग्स क्या थे। लेट अस थिंक ऑफ एग्जाम्पल फ्रॉम द फॉरेस्ट। और उसमें जो हमने सबसे पहले जो फॉरेस्ट लिया था उसके बारे में अगर हम सोचते हैं तो वहाँ पे क्या क्या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है ट्रीज, क्रीपर्स, स्मॉल एंड बिग एनिमल, बर्ड्स, स्नैक्स, इंसेक्ट, रॉक, सॉइल, वाटर, एयर, ड्राई लीव्स, डेड एनिमल्स, मशरूम एंड मॉस मे बी ओनली सम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट आर प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट। तो इस तरह की ये फॉरेस्ट में कुछ लिस्ट बनाई थी कि वहाँ पे क्या क्या होता है। विच ऑफ दीज आर लिविंग। तो अगर इस लिस्ट में हम कहें कि लिविंग क्या है, थिंक ऑफ ऑब्जेक्ट दैट यू कैन सी अराउंड यू एट दिस मोमेंट एंड ग्रुप देम एज लिविंग एंड नॉन लिविंग। और अपने चारों तरफ भी जो आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं उसको भी आप ग्रुपिंग करिए लिविंग और नॉन लिविंग में। इन सम केसेस इट इज़ ईजी फॉर अस टू नो। किसी किसी केस में ये हमारे लिए बिल्कुल ईजी हो सकता है, हम इजीली बता सकते हैं कि क्या लिविंग है और क्या नॉन लिविंग है। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट लाइक चेयर और ए टेबल। जैसे कि अगर हम जो है चेयर या फिर टेबल का एग्जांपल लें तो हम क्या इन आवर होम वी नो दैट दे आर नॉट अलाइव। तो ये जो टेबल और चेयर हैं तो हम इसको तुरंत बोल देंगे कि दे आर नॉट अलाइव, मतलब ये नॉन लिविंग है। पहली वाज रीडिंग दिस राइम्स फ्रॉम कंप्लीट नॉनसेंस रिटन बाय एडवर्ड लियर। अब यहाँ पे जो है पहली जो है एक पोयम पढ़ रही है जो कि किसी जो है यहाँ पे इसमें लिखी गई है एडवर्ड लियर के द्वारा। तो इसमें देखते हैं आगे। पहली एंड बूजो फाउंड द पोएम सो वेरी फनी। तो पहली और बूजो को ये जो पोएम है वो बहुत ही ज़्यादा फनी लगती है। बिकॉज दे न्यू दैट ए चेयर और ए टेबल इज़ नॉट अलाइव। क्योंकि उनको पता है, जैसा कि इस पोएम में बताया गया है, चेयर और टेबल को लिविंग बताया गया है लेकिन ये लिविंग नहीं होते हैं। एंड इट कैन नॉट टॉक, और वो बात नहीं कर सकते हैं, वॉक नहीं कर सकते हैं, और सफ़र फ्रॉम द यूजुअल प्रॉब्लम, और उनको जो है किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो सकती है दैट ऑल ऑफ अस फेस, जो कि हम लोग फेस करते हैं। ए चेयर एंड टेबल, ए चेयर, टेबल, स्टोन और ए क्वाइन, वी नो दैट दे आर नॉट अलाइव। जैसा कि हमें पता है चेयर, टेबल, स्टोन और क्वाइन जो हैं वो
अलाइव नहीं हैं। सिमिलरली वी डू नो दैट वी आर अलाइव एंड सो आर ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। सिमिलरली उसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो हम लोग हैं वो अलाइव हैं एंड सो आर ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, और इसी तरह जितने भी वर्ल्ड के लोग हैं वो सभी के सभी क्या हैं, अलाइव हैं। वी आल्सो सी एनिमल अराउंड अस दैट आर सो फुल ऑफ लाइफ, और इसी तरह से हम अपने चारों तरफ जो है कुछ एनिमल्स को भी देखते हैं जो कि उनमें जो है पूरी तरह से जो है हमको लाइफ दिखाई देती है, जैसे कि डॉग्स, कैट्स, मंकीज, स्क्वेरल्स, इंसेक्ट एंड मेनी अदर। और भी बहुत सारे जो हैं जो एनिमल्स होते हैं हमारे चारों तरफ। हाउ डू वी नो दैट समथिंग इज़ लिविंग, तो हम किस तरह से कह सकते हैं कि कोई चीज़ जो है लिविंग है। ऑफन इट इज़ नॉट सो ईजी टू डिसाइड, अक्सर जो है ये डिसाइड करना जो है बहुत ईजी नहीं होता है कि क्या चीज़ लिविंग है, क्या चीज़ नॉन लिविंग है। वी आर टोल्ड दैट प्लांट्स आर लिविंग, हम ऐसा कहते हैं कि प्लांट लिविंग है, बट दे डू नॉट अपियर टू मूव, लेकिन प्लांट में किसी भी तरह का मूवमेंट हमको दिखाई नहीं देता है, वो एक ही जगह पे रहते हैं। लाइक डॉग और पिजन, जैसा कि डॉग और पिजन में हमको मूव, जैसे वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं उनमें मूवमेंट होता है, ऐसा प्लांट में नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड एक कार और बस कैन मूव, और दूसरी जगह पे जो कार और बस को हम लोग नॉन लिविंग बोलते हैं लेकिन वो मूव कर सकते हैं, और मूव जो कर सकते हैं वो किसका एग्जाम्पल है, लिविंग थिंग्स का। स्टिल वी कंसीडर देम एज नॉन लिविंग, कार और बस जो कि मूव कर रहे हैं लेकिन उसको हम फिर भी जो है नॉन लिविंग बोलते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स अपीयर टू ग्रो इन साइज विथ टाइम, प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो ग्रो करते हैं टाइम के साथ साथ, बट देन एट टाइम क्लाउड्स इन द स्काई आल्सो सीम्स टू ग्रो इन साइज, लेकिन अगर हम इसी तरह से क्लाउड्स की बात करें तो वो भी जो है उसका साइज़ जो है वो बढ़ता है। डज इट मीन्स दैट क्लाउड्स आर लिविंग, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि क्लाउड्स भी लिविंग होता है? नो, नहीं। सो हाउ डज वंस डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, तो कह रहा है कि फिर हम किस तरह से बताएं कि क्या चीज़ लिविंग है, क्या चीज़ नॉन लिविंग है। डू लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन characteristics that make them very different from the non-living, तो क्या लिविंग थिंग्स में कुछ सम कॉमन करेक्टर, मतलब कुछ कॉमन ऐसे करेक्टर होते हैं जो कि उनको नॉन लिविंग थिंग से बिल्कुल अलग करते हैं। अब आगे देखेंगे, यू आर ए वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ लिविंग बीइंग, यू आर ए वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ लिविंग थिंग, आप जो खुद हो एक लिविंग जो बींग्स का एक वंडरफुल एग्जाम्पल हैं। व्हाट करेक्टरिस्टिक डू यू हैव विच मेक यू डिफरेंट फ्रॉम ए नॉन लिविंग थिंग्स, आप में जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ऐसी क्या हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग से आपको बिल्कुल अलग करती हैं। लिस्ट ए फ्यू ऑफ दीज करेक्टरिस्टिक्स इन योर नोटबुक, और अपने जो ये करेक्टरिस्टिक्स हैं इनको अपनी नोटबुक में लिखिए। लुक एट योर लिस्ट एंड मार्क दोज करेक्टरिस्टिक दैट यू हैव लिस्टेड, अब जो आपने लिस्ट में करेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं उनको मार्क करिए। विच में आल्सो बी फाउंड इन एनिमल्स और प्लांट्स, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स में भी पाई जाती हैं। सम ऑफ दीज करेक्टरिस्टिक्स आर परहैप्स कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स, और इनमें जो है कुछ जो कुछ करेक्टरिस्टिक्स होंगी वो सभी जो लिविंग थिंग्स में हैं वो कॉमन होंगी। तो अभी जो है हम इस वीडियो को जो है यहीं तक इसमें डिस्कस करते हैं। इसके आगे का मतलब लिविंग थिंग्स में ऐसे क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसके उससे हम उसको कह सकते हैं कि वो लिविंग थिंग्स हैं, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अभी इस वीडियो को जो है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा, और अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।